नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। महाराष्ट्र की धरती और महाराष्ट्र की सरकार जो आज शिवसेना पार्टी है, इसके राज में एक चीज तो बहुत ज्यादा हो रही है और सुनने को मिल रही है कि सुसाइड। बाकी ये यहाँ पे चला आया है, अगर आप जिया खान के केस में देखें, सुशांत के केस में देखें और दिव्या भारती के केस में देखें और दिशा सल्यान सुशांत की मैनेजर, तो ये बहुत आम है यहाँ पे कि हर केस को सुसाइड बता दिया जाता है और बता दिया जाता है कि ये जो मौत है ये या तो फांसी का फंदा लगाने से हुई है या फिर बिल्डिंग से नीचे कूद के सुसाइड करने से हुई है। अब एक और केस आया है, एक महिला जो कि है दीप्ति काले, जिनको गिरफ्तार किया गया था। जी हाँ, पुणे की पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया था। इनको कोर्ट में भी पेश किया जाता है और उसके बाद इनको सजा सुना दी जाती है, मतलब जुडिशियल कस्टडी। बट इनका इलाज होने की वजह से इन्हें हॉस्पिटल में रखा जाता है। अब देखो विषय क्या है कि एक ज्वेलर को सुसाइड के लिए उकसाने के लिए इनको भाई गिरफ्तार किया गया था और फिरौती मांगने के चक्कर में इनको गिरफ्तार किया गया था। तो अब ये सारी चीजें रहती हैं। इनको गिरफ्तार करने के बाद सासून जो अस्पताल है पुणे में, वहां पे इनको भर्ती कराया जाता है। अब क्या होता है, पूरा विषय समझिए कि आखिर ये पूरा जो सुसाइड का मामला आ रहा है ये किस तरीके से आ रहा है। अब ये है पुलिस कस्टडी में, इनको पुलिस कस्टडी के अंदर कहां पे रखा गया, हॉस्पिटल में रखा गया। हॉस्पिटल में बताया गया शाम को लगभग 4:30 बजे ये जाती हैं कहां पे, कपड़े धोने। अपने कपड़े धोने के लिए जब वहां पे जाती है तो बाहर गार्ड खड़ा रहता है और लगभग बताया गया 20 से 30 मिनट तक जब ये वापस नहीं आती तो गार्ड जब देखने के लिए जाता है अंदर तो वो देखता है जो खिड़की है बाथरूम की वो हटा रखी है, तो कांच की खिड़की को हटा रखा था। और फिर जब ये नीचे देखता है तो पता लगता है कि ये जो महिला है दीप्ति काले, ये गिर के मर चुकी है। अब ये बाद में नीचे जाते हैं, पुलिस को सूचित किया जाता है, पुलिस आती है वहां पे और ये सारी चीजें जब समझ में आती है कि दीप्ति काले क्या करती है, वहां से वो खिड़की को हटाती है। समझना, वो अंदर कपड़े धोने के बहाने जाके वहां से खिड़की हटाती है। खिड़की को हटाने के बाद वहां पे चढ़ के भागने की कोशिश कर रही होती है और या तो फिर वो गिर के मर जाती है या फिर उसने सुसाइड कर लिया, ऐसा बताया गया है पुलिस के द्वारा। इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अब विषय दोस्तों सवाल ही आता है, जैसा कि इन्होंने बताया कि गार्ड बाहर खड़ा था और उसके बाद वो महिला अंदर जाती है, 20-30 मिनट तक उसने वेट किया और उसके बाद वो नहीं आती, वो अंदर जाता है। अब समझना, हॉस्पिटल की बात हो रही है, हॉस्पिटल की बात हो रही है जहां पे लगभग 4 बजे यानी उजाला, उस टाइम पे अगर वो महिला वहां से गिर गई 10वें मिनट पे, 15 मिनट पे या 20वें मिनट पे, और गार्ड ऐसा तो होगा नहीं जब जस्ट गिरी तभी अंदर पहुंचा होगा, और नीचे किसी को पता नहीं लगता है, तो ये तो इसी तरीके से है कि गार्ड उस टाइम उपस्थित था या फिर गार्ड ने ही उसको नीचे गिराया, ये एक सवाल खड़ा होता है। और तभी लोगों को पता लगता है कि एक महिला गिर गई, क्योंकि अगर पहले गिर चुकी थी एक हॉस्पिटल में तो सबको पता लग जाता। ऐसा हो नहीं सकता कि भैया गार्ड जब तक अंदर घुसे और देखे तभी लोगों को पता लगे कि कोई महिला 8वीं मंजिल से नीचे गिर के मर चुकी है। तो एक बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर यहां पे साजिश रची जा रही है। और महाराष्ट्र जो है, उद्धव ठाकरे सरकार जो है, उसकी सरकार में एक चीज तो आम हो चुकी है, वसूली करना। क्योंकि एमवीए जो रह गई है आज के टाइम पे, महावसूली सरकार रह गई है। तो महावसूली सरकार के द्वारा सिर्फ और सिर्फ घूसखोरी, वसूली और जो हत्याएं हैं उसको आत्महत्या बताना। क्योंकि इनके जो पुलिस वाले सचिन वाजे जी, इनकी नियुक्ति ही तभी होती है जब 6 जून को ये आते हैं, 8 जून को दिशा की मृत्यु होती है जिसको सुसाइड प्रूफ किया जाता है। उसके बाद 14 जून को सुशांत की मृत्यु होती है, उसको भी सुसाइड प्रूफ किया जाता है। तो ये क्या दर्शाता है, सचिन वाजे की नियुक्ति क्या दर्शाती है कि किस तरीके से एक भैया टॉप का एक्टर, मौत हो जाती है उसकी और आप ये कह देते हैं कि उसने आत्महत्या कर ली फंदा लगा के, जिसकी इनके पास तस्वीरें नहीं है। और देखो, सिद्धार्थ पिठानी वो व्यक्ति था जो फोटोज खींचता था सुशांत की, ये लोग एक फोटो नहीं खींचते हैं। तो ये किसको झूठ बोल रहे हैं, किसको मूर्ख बना रहे हैं, भारत की आम जनता को और एजेंसीज को। बाकी तो पुलिस तो यहां पे बहुत ही खुद इसमें लिप्त थी, खुद पुलिस तो खुद मूर्ख बनाने में लिप्त थी। अब देखो दोस्तों, ये हमें समझना पड़ेगा और समझ चुके हैं, मैं बिल्कुल अच्छे से जानता हूं आप लोग समझ चुके हैं और आवाज उठा रहे हैं। वो उठाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज जो आप देख रहे हो ना कि यहां पे बहुत गंभीर सवाल खड़ा होता है कि क्यों महाराष्ट्र की धरती बदनाम हो चुकी है, क्यों वहां पे हर एक केस सुसाइड से ही हो रहा है। हर वहां पे हर चीज में यही होता है, सुसाइड या फिर एक्सीडेंटल डेथ। जैसा कि दिशा सल्यान के केस में भी इन्होंने कहा, जब वो ऊपर से गिरती है बिल्डिंग से तो क्या कहा गया, एक्सीडेंटल डेथ या फिर सुसाइड। बट मर्डर का कोई एंगल इनको नहीं दिखता है। बहुत सही है, क्योंकि साजिश है इसके अंतर्गत, क्योंकि बहुत सी चीजें निकल के आई कि भाई यहां पे या तो फेंका गया या फिर
कहीं और मार के बाहर लाके बॉडी को छोड़ दिया गया। गंभीर है, इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन ये मैं क्लियरली कहूंगा कि वो लोग सबसे बड़े कायर हैं जो ऐसे प्रभावशाली लोगों के आगे दब जाते हैं। वो कायर हैं, फिर आप कितना एक्सक्यूज दो कि वो प्रभावशाली है, गुंडे हैं, वो हमें दबा देंगे, तोड़ देंगे। लेकिन अगर आप दब गए, आपने बोलना बंद कर दिया, तो आपसे बड़ा कायर कोई नहीं है इस दुनिया में, ध्यान लेकर रहना। क्योंकि आपको डर लगता है किससे? गुंडों से। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, आवश्यक है। और अगर आपने अभी तक दिल से दिल तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद।